Hello students, in last video we were talking about the equatorial forest region. In that we studied about the equatorial region. कौन से होते हैं फॉरेस्ट रीजन? जो इक्वेटर हमारा है उसके दोनों तरफ का जो रीजन है, इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट एरिया इज नोन एज टॉरिड जोन. इन दैट टॉरिड जोन 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ जो एरिया है दैट इज नोन एज द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन. इन द मोस्टली 3 कॉन्टिनेंट्स आर लेड, दैट इज साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया, है ना. इसके बाद में हमने इसी वीडियो में जो एक डिस्क्राइब वे में एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो अफ्रीकन कंट्री थी उसके बारे में हमने डिस्क्राइब वे में बात की थी. In that video we also talk about the location, climate, vegetation and the animal life of that country. In today's video we will talk about the lifestyle of the people. कि जो पीपल ऑफ रिपब्लिक कांगो के जो लोग हैं उनकी लाइफ कैसी थी. बहुत ज़्यादा हार्श लाइफ मीन कठिन लाइफ थी उनकी. हार्श थी, कठिन थी. क्यों थी? क्योंकि 3 रीज़न इसमें बताएं. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती थी और फिर दोपहर को बारिश हो जाती थी, तो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से. डेंस वेजिटेशन, बहुत ज़्यादा घना जंगल होने से. एंड डेडफुल डिजीज़, कई ऐसी उनको डिजीज़ हो जाती थी जिनके कारण उनकी जान भी जा सकती थी. जिसको उसका कारण क्या था? कौन? बाय द इंसेक्ट एंड द फ्लाइज दैट रिवल इन द फॉरेस्ट रीजन हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल. मतलब इसमें 3 मेन कारण थे उनकी कठिन लाइफ होने के. ठीक है. अब जो लार्जेस्ट वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो एक ट्राइबल ग्रुप था, दैट इज़ कॉल्ड बंतू. आपको ये नाम याद रखना है. बंतू वहाँ का ट्राइबल ग्रुप था और यही सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते थे. ये जो लोग थे ये घर वहीं पे आसपास में जंगलों के पास में जंगलों को साफ़ करके और उसके वहाँ पर ही छोटे छोटे गांव बना के वहाँ पे रहते थे. उनकी जो हट्स थी वो कैसी बनी हुई थी वो सब इसमें बताया गया है ना. दे लिव इन अ लाइफ हट्स ऑन द रेज वुडन प्लेटफॉर्म. थोड़े से क्योंकि पानी होता था, बारिश हो जाती थी, इसलिए क्या थोड़े से ऊंचे ऊंचे जिसे हम कहते हैं ना चबूतरा बना के या फिर थोड़ा सा ऊंचे मचान पे उसके ऊपर वो घर बनाते थे. उनकी जो वॉल्स थी वो मिट्टी क्ले की बनी होती थी, क्ले की बनी होती थी. और इसके लिए उनको क्या होता था, ज़्यादा वहाँ पे तो बारिश रोज ना होती थी, इसलिए उनको बार में उसको रिपेयर भी करना पड़ता था, है ना. और वैसी दीवारें क्या होती थी, रीबिल्ट जल्दी से हो जाती थी और इसके लिए वो वहाँ पर इस टाइप के क्ले के ही बनाते थे. अब ड्यू टू द हार्श क्लाइमेट, कठिन क्लाइमेट भी था, मैंने बताया था आपको. हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट था, उसकी वजह से क्या थी, डिजीज़ भी होती थी, जैसे टीसी फ्लाई, मलेरिया, येलो फीवर, क्लोरा, स्मॉल पॉक्स एंड थायराइड. दीज आर द सम सिकनेस, सम डिजीजेज दैट आर कॉज्ड इन दैट एरिया रिपब्लिक ऑफ कांगो. अब जो पीपल थे वो किस टाइप के कपड़े पहनते थे, तो दे वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स. और जो महिलाएं थी या आदमी थे मोस्टली, वो जो लोग थे उनमें महिलाएं जो थी लॉन्ग गाउन और मैन जो थे ट्राउज़र और जैकेट पहनते थे, है ना. अब जो वहाँ पे और एक बात की है कि पिग्मीज कौन थे? प्रीमिटिव पीपल ऑफ द रीजन ऑफ कांगो. जो पुराने जो पूर्वज होते थे, जो पहले के जो लोग होते थे, प्रीमिटिव पीपल थे, उनको वहाँ पे पिग्मीज कहा जाता था. ये एक डिफरेंट टाइप की ट्राइब ही थी पूरी, और इसके बारे में पूरा एक आपको शॉर्ट नोट में लिखने को आएगा. ये क्या थे? डार्क इन कलर एंड शॉर्ट इन हाइट. हाइट में छोटे होते थे और डार्क में होते थे. जैसे इनकी हाइट 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक की हाइट होती थी, है ना. और ये अंदर की तरफ इंटीरियर डेंस फॉरेस्ट के जंगलों के अंदर रहते थे. और दे हैव नॉट स्पीक दे डू नॉट स्पीक अ स्पेसिफिक लैंग्वेज बट दे यूज़ ओनली द साइन एंड एक्शन. मतलब दे कैन नॉट बी स्पीक लाइक अस. अपने तरह भाषा से बात नहीं करते थे, वो साइन लैंग्वेज में, इशारों में और एक्शन से ही बात करते थे. जो पिग्मीज होते थे वो एक नोमैटिक लाइफ जीते थे. हम इसमें बात करेंगे. लाइफ पिग्मीज लीड ए नोमैटिक लाइफ, हंटिंग एंड गैदरिंग बेरीज, नट्स, फ्रूट्स और हनी एंड फ्रूट्स. दे आर एक्सीलेंट हंटर्स एंड यूज. नेक्स्ट जो हम बात करें ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, यहाँ के जो मोस्टली ऑक्यूपेशन था वो क्या था? फार्मिंग, फिशिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग हनी. वेजिटेबल, मेज, बनानास, ग्राउंड नट्स, कसावा एंड ट्रॉपिकल यहाँ पर ज़्यादा उगाई जाती थी. जो कसावा एक स्पेशल स्टेपल फूड होता था, ज़्यादातर मेनली खाया जाने वाला भोजन होता था. एंड दे पीपल आर मोस्टली क्या से करते थे? शिफ्टिंग कल्टिवेशन. मैंने बताया था शिफ्टिंग कल्टिवेशन. दे क्लियर द फॉरेस्ट एरिया एंड वॉश द फर्टाइल सॉइल. और उसके बाद में जो होता था, ठीक है. एंड दे आल्सो डिपॉजिट द मिनरल. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के जो लोग थे वो यहाँ पे मिनरल्स निकालने का भी काम करते थे. यहाँ पे मेनली जो मिनरल्स थे वो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीज, टिन, कोल, यूरेनियम, पेट्रोलियम एंड कार्डियम. ये मेनली जो थे वो यहाँ पे हैं. यहाँ पे ये जो है जो सबसे बड़ा कोबाल्ट का जो
वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। इसीलिए यहाँ पे जो माइनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है फॉर द पीपल, है ना। अब इसे प्रेजेंट डेवलपमेंट बताया कि जो 1916 में अगर आप देखते हैं तो उससे पहले जब तक ये नहीं था, अफ्रीका आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले ये यहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। अफ्रीका एक डार्क कॉन्टिनेंट माना जाता था, पर धीरे धीरे इसमें चेंजेस आए और आज ये एक डेवलपिंग कंट्रीज़ के रूप में उभर रहा है ना। एग्रीकल्चर के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस आए। एग्रीकल्चर के उसमें अब मॉडर्न टेक्निक्स थी जो वो फार्मिंग में यूज़ करने लग गए। नई नई तरीके की टेक्निक्स को यूज़ करने से जो क्रॉप्स थी जैसे ऑयल पाम, कोको, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, ग्रोन, ये भी एक्सटेंसिव फार्मिंग मतलब मशीनों से फार्मिंग होती थी और उससे खेती होने लगी। इंडस्ट्रीज़ मतलब कौन कौन सी फैक्ट्रीज़ थी यहाँ पर, मेनली टेक्सटाइल, केमिकल, सीमेंट और पेपर, ये मेनली इंडस्ट्रीज थी वो यहाँ पर हुई। ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा हुआ, एयर ट्रांसपोर्ट जो था वो वहाँ पर बहुत फास्टली हुआ। अब कांगो रिवर थी तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी हुआ, जिससे वो व्यक्ति और पीपल और गुड्स को आराम से ले जाने लगे। कल्चर एंड सोशल लाइफ इज़ आल्सो वेरी टफ थी। दे आल्सो स्पीक द डिफरेंट टाइप ऑफ द लैंग्वेज। 242 लैंग्वेजेस थे। ये क्वेश्चन भी आपके आएगा कि कितनी टाइप की लैंग्वेजेस बोली जाती थी। 242 तरह की लैंग्वेज वहाँ बोली जाती थी, जिसके अंदर किंग कांगो, लिंगाला, तुशिबा एंड शवाली ये मेन लैंग्वेज थी जो कि नेशनल लैंग्वेज थी। और फ्रेंच वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। और बंटू जो थी वो मोस्टली ट्राइबल पीपल द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। तो एक तरह से बंटू एक ट्राइबल ग्रुप भी था और एक बोले जाने वाली भाषा भी थी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात की है इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द रीजन। यहाँ की मेनली इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी थी? किंशासा। किंशासा कैपिटल सिटी थी, यहाँ की कैपिटल भी है मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। मतादी जो थी वो बैंक ऑफ रिवर कांगो के पे थी और इसलिए बड़ा सा पोर्ट था जहाँ से कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन ईजिली होता था। लुम्बा काशी रिच इन मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स वहाँ से मिलते थे। और मेजर सिटी में कंगना एंड किंसागांजी वो मेनली वहाँ की जो कैपिटल्स वहाँ पे मेनली ये जो मेजर सिटी थी जहाँ पे हमको वो बड़ी बड़ी सिटीज़ मिलती हैं, है ना। बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू ऑल।